Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर नया हो कोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। और अगर किसी को प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो अप्लाइड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या एनाटमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, इंग्लिश के, ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी भेजे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें पेपर्स भेजिए। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ चैप्टर्स के, ठीक है। और जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनके पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएंगे। और जो ये पेपर्स है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर जो एक्सटर्नल पेपर आता है उसमें जो 10 मार्क्स के मार्किंग के जो क्वेश्चन आते हैं, या 5 मार्किंग के क्वेश्चन या 2 मार्किंग के क्वेश्चन, उनको हमें कितना लिखना होता है। और मतलब हम कैसे टाइम वहाँ पे मैनेज करेंगे ताकि हम अच्छा पेपर कर सकें वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, जितने भी मेरी एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि मैं भी, आपको कुछ को पता है कि मैं भी खुद बीएससी नर्सिंग ही कर रहा हूँ, मेरा 5th सेमेस्टर है, ठीक है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं सारा कुछ बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर करना होता है और मतलब किस तरीके से आप कौन से चैप्टर यूज़ करोगे वहाँ पे कि आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे वहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपको पता है। ये पेपर 24 का है, सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 75, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर करूँगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो 75 मार्क्स है और मिनिमम आपको कितने लाने हैं आउट ऑफ 75, 38। देखो स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि वो बोल रहे हैं कि सर अगर हम फॉर एग्जांपल 38 लाएंगे, अगर ज़्यादा उसमें आएंगे सोशियोलॉजी के और कम आएंगे किसके, साइकोलॉजी के, ऐसा नहीं चलेगा। देखो आपको बराबर लाने 38, लाइक कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल 38 का हाफ जितना है ना, उतना उससे ज़्यादा आपको एक सब्जेक्ट का लाना है, ठीक है। आए समझ। अगर आपको 75 में से तो 38 आपको मिनिमम लाने, ठीक है। तो 38 मतलब इसका जो हाफ है उससे ज़्यादा आपको या तो साइकोलॉजी या सोशोलॉजी में लाने, ठीक है। आए समझ इसी तरह। तो अब यहाँ पे देखो, आपको ये नहीं चलेगा कि आप फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी में 10 मार्क्स लाओगे और बाकी जो रह गए 28 वो आप किस में लाओगे, सोशोलॉजी में, ठीक है। या साइकोलॉजी में आप 10 मार्क्स लाओगे और बाकी जो 28 है वो आप किस में लाओगे, सोशोलॉजी में। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको मतलब जो 38 मिनिमम लाने हैं वो इक्वल होनी चाहिए, उसमें उसमें भी इसमें भी, आए समझ। तो आप फिर पास हो जाओगे। तो 38 आउट ऑफ 75 आपको मिनिमम लाने हैं। अब यहाँ पे देखो आपको ऑब्जेक्टिव होते हैं पहले तकरीबन 13 होते हैं इसमें, 6 होते हैं एक में सोशोलॉजी में, या तो साइकोलॉजी में होंगे, और जो 7 है वो किस में होंगे, किसी में 7 किसी में 6 हो सके, इसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले आपको ऑब्जेक्टिव होंगे, इनका 1 मार्क्स होते हैं, आपको पता है। उसके बाद ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आते हैं आपको इसमें, इनमें 10 मार्क्स होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जो 10 मार्किंग का क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, तो क्या करना है। देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, तो उसको आप पहले छोड़ दो, आपको पता ही होगा, उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में लिखो, बट लिखना है, छोड़ना नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखो आप। देखो अगर इसमें 10 मार्क्स है ना, अगर आप फिर भी 1 पेज 2 पेज लिखोगे ना अपने वर्ड्स में, कुछ भी जो आपके जहन में आएगा, फिर भी आपको 2-3 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पढ़ेगा वो बोलेगा इसने पता नहीं क्या लिखा है, फिर भी वो देता है 1-2-3 मार्क्स देता है। अगर आपने मतलब पढ़ा भी नहीं होगा ना, फिर भी लिखना होता है कुछ, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है, डिफाइंड सोशलाइजेशन, ठीक है। सोशलाइजेशन आपको डिफाइन करना है, मतलब इसको आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो सोशलाइजेशन जब भी डेफिनेशन आएगी ना किसी की, तो मिनिमम 2 डेफिनेशन लिखा करो, ठीक है। तो उससे एक डेफिनेशन का 1 मिलेगा, दूसरे डेफिनेशन का 2, तो 2 मार्क्स होते हैं डेफिनेशन को, तो 2 डेफिनेशन आप मिनिमम लिखा करो, ठीक है। हो गई डेफिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी है कि एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसकी जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। देखो डेफिनेशन जो है ना, वो तकरीबन आपको 1 पेज पे लिखनी है, 2 डेफिनेशंस, ठीक है। हो गई 2 डेफिनेशन 1 पेज पे। दूसरी बात उसके बाद है इट्स प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक तो अलग से प्रोसेस लिखने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसेस जो है इसकी आप तकरीबन मिनिमम 1 पेज या 1.5 पेज पे लिखोगे, हो गया ये। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। देखो यार यहाँ पे लिखा है प्रोसेस आप लिखोगे, उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, उसको भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा। तकरीबन जो प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, ये भी तकरीबन 2.5-2 पेज पे आपको लिखना है, ठीक है। हो गए कितने पेज आ गए, 3 पेज। देखो पेज का मतलब मेरा नहीं है कि देखो ये फॉर एग्जांपल 1 पेज है, 1 पेज का मतलब है एक तो इस साइड लिखना है, ठीक है। पीछे जब आप लिखोगे ना वो हो गए 2 पेज, आए समझ। ऐसा नहीं है क्या फ्रंट साइड और बैक साइड हो गया 1 पेज। मैं 1 पेज की बात कर रहा हूँ, मतलब फ्रंट साइड हो गया 1 पेज, जो बैक साइड है उसका वो हो गए 2 पेज।
और फिर जो नेक्स्ट वाला पेज का जो फ्रंट साइड है हो गए 3 पेज, तो 3.5 पेज आपने ऐसे ही लिखे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनलिस्ट द चीफ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आपको एनलिस्ट करने हैं, इसका मतलब उनका नाम लिखना है खाली, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। एनलिस्ट जब भी होगा ना तो वहाँ पे आप खाली नाम लिखना है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि अगर वहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा एक्सप्लेन द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, इसके 10 ही मार्क्स से। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 मार्क्स किसको हम देंगे, डेफिनेशन को, जो एक्सप्लेन्स प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको भी तकरीबन हम देंगे 6-7 मार्क्स, कितने, सॉरी 6 मार्क्स, कितने हो गए 8, और जो ये एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इसको भी 2 रखो, ठीक है। तो ये मतलब 10 मार्किंग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो एनालिस्ट का मतलब यहाँ पे खाली आपको नाम लिखने हैं सोशलाइजेशन के, यहाँ पे आता है फैमिली आती है, स्कूल आती है, ठीक है, जो सोशल मीडिया आता है, बहुत सारे हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया 10 मार्किंग, इसमें आपको और पार्ट नहीं आता है, मतलब यहाँ पे चॉइस आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब इसमें यहाँ पे दिया है 3 × 5, मतलब आपको 3 करने हैं, ठीक है। दिए कितने हैं यहाँ पे, चॉइस है आपको, यहाँ पे आपको 3 ही करने हैं आउट ऑफ 4, ठीक है। बट जो 10 मार्किंग का क्वेश्चन होता है उसमें चॉइस। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस, जो कल्चर है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे हेल्थ पे और इलनेस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको 5 मार्क्स में लिखना है, मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन है, तो आपको कितना लिखना है इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से आता है तो वो इसको मिनिमम मिनिमम 2-2.5 पेज में लिखेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला फ्रंट बैक हो गए 2 पेज, और एक पेज पे लिखेगा तो हो गए 3 पेज, ठीक है। तकरीबन आपको, सॉरी 2 नहीं, 2.5 या 3 पेज पे आपको लिखना है, ठीक है, 2 या 2.5 पेज पे, ठीक है। अगर 2 पेज पे भी लिखोगे ना बट अच्छी तरीके से, तो आपको बराबर 5 मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का बी पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग, जो सोशोलॉजी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है नर्सिंग में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये पिछले साल का है, ये आ सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन रिपीट भी होता है, बस बट जो 10 मार्किंग का क्वेश्चन है ना वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ना। देखो सिग्निफिकेंस लिखना है, मतलब इसको भी आप उसी तरीके से लिखोगे, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या था नेक्स्ट, अल्कोहलिज्म एंड हेल्थ प्रॉब्लम विद रेमेडीज, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 मिलेंगे, बट करने कितने हैं 3, इसमें भी आपको चॉइस मिलती है। यहाँ पे देखो 3 × 6 मतलब 6 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन आते, सॉरी 3 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन यहाँ पे है 2 मार्क्स के, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 आपको 3 ही करने हैं। पहला क्या है, डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। डिमेरिट्स देखो इसको 2 मार्क्स है, तो कितना आपको लिखना है इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको 2 मार्क्स का है ना, आपको डिमेरिट्स लिखने हैं, तकरीबन आपको 6 डिमेरिट्स लिखने हैं, पॉइंट वाइज आपको बराबर 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 6 डिमेरिट्स लिखने हैं। उसके बाद अगर बी पार्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, मैरिज का इम्पोर्टेंस आपको लिखना है 2 मार्क्स का, तो आपको तकरीबन मिनिमम आपको लिखने हैं 6 to 8 लाइन्स में लिखना है, आपको बराबर 2 मार्क्स आएंगे। उसके बाद ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, सारा कुछ। तो इसको भी आपको इसी तरीके से लिखना है। यूज़ ऑफ क्लिनिकल सोशोलॉजी इन क्राइसिस इंटरवेंशन, देखो अगर यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स या कुछ भी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, आपको खाली नाम लिखना है, ठीक है, जितने भी होंगे बस नाम लिखना है। ये रहा आप, ये रही आपकी सोशोलॉजी। अब क्या है नेक्स्ट, पहले जो साइकोलॉजी के उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन। पहला क्या है, डिफाइन साइकोलॉजी, इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, बस जिस तरह मैंने बोला 2 डेफिनेशंस काफ़ी है, ठीक है, 2 डेफिनेशंस लिखनी लिखने हैं आप, ठीक है। आप लिखना 2 डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन नहीं लिखना। देखो अगर आप अच्छी तरीके से पहले डेफिनेशन लिखोगे ना, तो फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना फिर नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, इसी तरह। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। देखो डिस्क्राइब इट्स, यहाँ पे कभी लिखा होता है डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, होता ना तो ये 5 मार्किंग का क्वेश्चन होता, बट यहाँ पे नहीं लिखा है ब्रीफली। डिस्क्राइब मतलब आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है इसका स्कोप और सिग्निफिकेंस, जिस तरह वहाँ पे प्रोसेस और क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, इसी तरह यहाँ पे भी जिस तरह आपने वहाँ पे 2-2.5 पेज लिखा, उसका यहाँ पे भी उतना ही लिखना है, ठीक है, विद रेफरेंस टू नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग के हिसाब से इसको क्या स्कोप है और सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये हो गया ये।
उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनी 3, यहाँ पे लिखा भी है 3 करने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है इस साल भी। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, रोल ऑफ नर्स इन, अभी नहीं पढ़ा है ये, अब रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अडाप्टेशन एंड कोबिंग, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन साइकिल, सेकेंडरी नीड्स, क्लासिकल यूज़ ऑफ सॉफ्ट स्किल इन स्किल, ये ना नर्सिंग, ठीक है। तो ये गया आपका एक पेपर, ठीक है। अब आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको भी लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है उसमें, जो भी आपके दिमाग में आएगा ना, ठीक है। अगर फिर वो गलत भी हो जाएगा ना, फिर भी एग्जामिनर 1-2 मार्क्स देगा उसको, ठीक है। तो लिखना होता है। और वहाँ पे आपको अगर जो आंसर शीट होता है ना, उसमें तकरीबन 40 पेज होते हैं, मेरे शायद 40 पेज ही होते हैं। तो आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से वो आपने जो अब जो लिखोगे ना, वहाँ पे अच्छी तरीके से पहुँचेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आंसर शीट दूसरा नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मतलब जो कॉलेज वाले होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं वो देंगे या नहीं, बट उनको अलाउ नहीं है कि दूसरा आंसर शीट, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बोल रहा होगा ना लिखो, उतना ही लिखना है, ठीक है अपना। मतलब फिर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक है, उसने बोला कि आप अभी ऊपर था एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन या करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आप अगर आप टाइप्स भी लिखोगे ना उसमें उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइप्स भी आते हैं ना सोशलाइजेशन में, तो वहाँ पे या टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप अगर आएगा ना, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया डिफाइंड सोशल ग्रुप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, इतना क्वेश्चन आया, बट आपने क्वेश्चन में टाइप्स भी लिखे, ठीक है। वो टाइप्स के मार्क्स नहीं देंगे आपको, जितना क्वेश्चन है उतना ही लिखो, ठीक है। उसी के हिसाब से आंसर लिखो, आपको बराबर मार्क्स आएंगे। अगर आप अपना ऐड करोगे ना उसमें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, याद रख लेना। या आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी, डायग्राम में कोई आएगा, ठीक है, एनाटमी में, एनाटमी की मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, वेट। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, देखो एनाटमी का है। यहाँ पे लिखा है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन एनाटमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एड ए लेबल डायग्राम, देखो यहाँ पे आपको खाली डायग्राम नहीं बनानी, एक आपको डायग्राम बनानी है अच्छी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है ना उनको एक्सप्लेन करना है। लाइक इसमें इलियम आता है, ठीक है, जिजुनम आता है, ठीक है। तो वो सारे, सॉरी डिडुनम आता है, इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इनको एक एक तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर आपको इंटेस्टाइन आ गया तो उसको आपको एक डायग्राम बनानी है। उसको उसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी पार्ट्स हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनको आपको अलग अलग तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 मार्किंग का क्वेश्चन, अगर आप खाली डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम जो आपको आएगी ना उसको आपको लेबल लेबल भी अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा एनाटमी में, यहाँ पे इसने, मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पे दूसरा पेपर मैंने लाया, यहाँ पे एनाटमी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम विद नीट एंड लेबल डायग्राम, ठीक है। देखो इसमें पहले लिखा है डिस्क्राइब, देखो अगर वहाँ पे 10 मार्क 5 मार्किंग का क्वेश्चन या 2 मार्किंग का क्वेश्चन आएगा, अगर 2 मार्किंग का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपको डायग्राम बनानी होगी, तो वहाँ पे खाली डायग्राम और उसको लेबल करना है, ठीक है, नाम लिखना है पार्ट्स का। बट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आपको जो ऑर्गन्स आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, स्टोमक आता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, सारा कुछ या इसोफेगस वहाँ पे आता है, उनको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना है उनके बारे में, और लास्ट में आप एक डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो ये बन गया 10 मार्किंग का क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस ये मैं आपको सेंड करूँगा, ये पेपर सारे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी किए हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।